अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट बागपत के साकरोद गांव में हैं और साकरोद वो गांव है जहां पर किसान काफ़ी संख्या में रहते हैं और किसानों की कोई समस्या रास्ते को लेकर के। आइए यहाँ गांव वालों से और यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ बात करते हैं क्या इनको समस्या है, क्या दिक्कत है। आइए सब क्या समस्या है साहब? हमारे यहाँ जी खनन का है जी, और सन 18 से यह खनन चल रही, 5 साल का पट्टा है ये। अच्छा। और हम इसमें अदालत में भी जाए हुए हैं, एनजीटी कोर्ट में। और इसमें सन 18 में हमने डीएम पे 10,000 का जुर्माना भी हुआ, और उसके बाद 2021 में 5 करोड़ की पेनल्टी हुई ठेकेदार पे और ब्लैक लिस्ट हुई। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट गया है ठेकेदार, और हम भी उसके साथ जा लिए हैं वहाँ। और हम किसी भी सूरत में यहाँ खनन नहीं चलने देंगे, जिससे हमारी ज़मीन को नुकसान हो रहा है। पहले भी हरियाणा की तरफ हमारी ज़मीन पहुँची हुई है, और यदि खनन चला तो हमारी ज़मीन और भी है नहीं यमुना नदी में बह जाएगी, यमुना नदी की धारा बदल जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ खनन चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ जी। जैसे कि अभी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अभी पॉपलाइन वगैरह जिससे खनन का काम होता था, निकालते थे रेत, अभी बालू निकालते थे, वो खड़ी हुई हैं अभी सारी। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए उसके बावजूद भी वहाँ से नहीं हटी पॉपलाइन वगैरह या उनकी मशीनें। हाँ जी, ये भी 2 मशीन यहीं छुपा रखी है सुप्रीम उसमें एनजीटी कोर्ट में। यहाँ कोई मशीन चलाने का, इसमें प्रयोग करने का कोई वो प्रावधान नहीं है। और ये प्रशासन और ठेकेदार मिलकर मशीनों का प्रयोग करवाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा घूस लेते हैं ये। हाँ जी। और इसमें इसी वेस पे पहले डीएम साहब पे 10,000 का जुर्माना हो गया था, और अब भी इनकी जांच कराऊंगे, इनकी ईडी के यहाँ भी एप्लीकेशन लगाऊंगे, इनके पैसा जो एक्स्ट्रा इन्होंने कमाया है वो। जैसे हुंकार मीडिया की टीम हमेशा आवाज़ उठाती रहती है। एक अभी ऐसे ही मामला दिल्ली में था, दिल्ली और यूपी की सीमा पे वहाँ खनन हो रहा था, हम लोगों ने उस पर कवरेज की, लोगों को दिखाया। ऐसे ही कुछ मामला यहाँ है, तो सर आपका क्या कहना है इसको लेकर के? इसमें ऐसा है जी, ये खनन चल रहा है, खनन के बाद किसानों को पता चला, उससे पहले किसानों को पता नहीं था। खनन होने के बाद किसानों को पता चलने के बाद किसानों को खनन वालों को रोका, तो अगले बाद से कहा भाई तुम कहाँ से गुजर रहे हो, ये रास्ता पर्सनली अपने खेतों में बना रखा किसानों ने अपनी सम्मति है। ये कहने लगे, ज़बरदस्ती करने लगे। ज़बरदस्ती करने के बाद उनको रोका गया, प्रशासन भी बुलाया, सब अधिकारी बुलाए, कर्मचारी बुलाए, सबको कुछ न कुछ सुनने वाला अभी तो कोई नहीं है। हम जब तक भी ये समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ से हलने वाला नहीं। कोर्ट में मामला है, उसके बावजूद प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रहा है? सहयोग नहीं कर रहा कोई। अब तक यहाँ बैठे 5-6 दिन हो गए बैठे गए, अब तक प्रशासन कुछ करता था, सब कुछ काम हो जाता। रात में दुनिया पलट जाती है, 6 दिन में अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। हम यहाँ रात को भी बैठते। आपको यहाँ कितने में मामला है, उसके बावजूद प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रहा है? सहयोग नहीं कर रहा कोई। अब तक यहाँ बैठे 5-6 दिन हो गए बैठे गए, अब तक प्रशासन कुछ करता था, सब कुछ काम हो जाता। रात में दुनिया पलट जाती है, 6 दिन में अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। हम यहाँ रात को भी बैठते। आपको यहाँ कितने दिन बैठते हुए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप बैठ करके? आज 5-6 दिन हो गए हम यहाँ बैठे हुए। और रात को भी यहाँ रहते हैं, दिन में भी रहते हैं, पूरे दिन आते हैं, काम छोड़ कर आते हैं। किसाने कहा इस वक्त काम का टाइम है, गेहूँ की बुआई चल रही है, लेकिन वे लोग इस बात को सुनने की तैयार ही नहीं। सांसद जी का यहाँ क्या रोल है? सांसद जी ने आपकी मदद नहीं की? कोई सांसद जी एक बार आए थे यहाँ पर, एक बार आश्वासन देकर चले गए, उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं हुई। विधायक है यहाँ के, योगेश धामा है, वो यहाँ के विधायक हैं, उनका क्या मानना है कि वो आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं? सहयोग करने के लिए आए थे, एक दिन आए थे यहाँ पर, सहयोग किया था, उन्हें बोला था कि भाई हम आपके साथ है, लेकिन प्रशासन फिर भी हमारा कार्रवाई नहीं कर रहा। आश्वासन दे गए थे सहयोग। तो आपको प्रशासन से शिकायत है? सख्त प्रशासन से शिकायत है हमें, और उसको खनन विभाग विभाग जो खनन कर रहे थे। आपका क्या मानना है साहब? आगे हमारा मानना ये है जी, जो हमारा प्रशासन है और हमारी जो सरकार है, जो हमारे प्रशासन, हमारी सरकार ज़बरदस्ती यहाँ खनन चलवाना चाहती है, और हम खनन किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। ना तो उनका रास्ता है और ना इनका खनन का पट्टा भी, जैसे उस पर दंडित हो गया, डीएम भी दंडित हो गया, तो खनन का पट्टा भी अवैध है। वे दाब पेच करके उसे चलवाना चाह रहे, खनन का पट्टा बनाना चाह रहे, जो अगर सही जांच हो तो उनका खनन का पट्टा भी अवैध है, तो वो हम नहीं चलने देंगे। रही दूसरी बात, आश्वासन दे के गए थे, सांसद तो यहाँ आए नहीं, ना सांसद ने आज तक कोई पता लिया। विधायक यहाँ आए थे, कह के गए थे, हमें पता नहीं प्रशासन से उसने क्या कहा। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष आए थे, उन्होंने भी कहा है, आश्वासन दिया है कि मैं बात करके तुम्हें बताऊंगा। वे क्या बात करेंगे वे आगे का विषय है। तो और अन्य भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं,
सुभाष गुज्जर भी आए हैं, नवाब अहमद हमीद भी आए हैं। तो अभी पर हमें यहाँ से आश्वासन के सिवा सरकार का तो अभी तक जो कल एसडीएम ने परसों एक पेपर में बयान दिया, अब मुझे मालूम नहीं, एक पेपर में बयान दिया मेरे संज्ञान में है, वहाँ रास्ता नहीं। तो वे तो अपना जागते हुए भी सो रहे जी। जो जिस रास्ते को लेकर के आप यहाँ बैठे हैं, ये वही रास्ता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इसको जूम करके दिखाएंगे। ये वही रास्ता जिसको लेकर के आप बैठे हैं कि यहाँ रास्ता आम रास्ता नहीं है, ये खेत वालों के लिए रास्ता करने के लिए हमारा अपना रास्ता है, पर्सनल रास्ता आपका, और इसको खनन वाले यूज कर रहे थे। आपकी ये शिकायत है? तो ये हमारा अपना रास्ता है जी, आपसी भाईचारे से हमने छोड़ दिया और ये इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। शिकायत हम तो 18 से कर रहे हैं, 2018 से। माइनिंग का तो एक भी पॉइंट को ये फॉलो करते ही नहीं, लगा एसडीएम से डीएम तक कहीं भी फॉलो नहीं करते। बताते हैं कि 12 घंटे इनको जो माइनिंग करने का इनको समय दे रखा प्रशासन ने, और 24 घंटे यहाँ खनन हुई है। 125 ट्रक निकलने की बात थी, हम बात करें 700 ट्रक निकल रहे हैं। हजारों ट्रक रात और दिन, हजारों ट्रक वहाँ से लगाकर वहाँ तक बांध तक सारा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ प्रशासन का दबाव हो, यहाँ के राजनीतिक पॉलिटिक्स वालों का? ऐसा तो कहीं ऐसा कोई बू तो नहीं आ रही कोई इसमें? बिल्कुल हो सकता है, प्रशासन अगर राजनीतिक ना चाहे तो क्यों ना हो। राजनीतिक अगर चाहेंगे तो ये 2 मिनट भी नहीं कैसे चलेगा। तो आपका यही मानना है? ये जो बांध है, ये आलीपुर बांध बोला जाता है हमें यहाँ। ये यमुना नदी के इन गाँव के लिए सेफ्टी के लिए, आप इसके फोटो देखो, बांध की क्या स्थिति कर दी इस खनन ने। कहाँ प्रशासन सोया पड़ा है, सारे पेड़ तोड़ दिए, सारी रोड तोड़ दी, काली रोड थी उस पर। तो आपका मानना है कि आपकी जो बुग्गी ट्रैक्टर जाते हैं उनको भी दिक्कत है, जो मेल पे तो ना पहुंचता है, रास्ता नहीं मिलता। यहाँ जितने एससी के पट्टे हैं वे खोद दिए, लेडीज महिला कोई नहीं आ सकती, कोई बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे किसानों के साथ में। तो क्या यहाँ जो है, यहाँ कुछ गलत प्रतिक्रिया के लोग भी आते हैं, जो लोग यहाँ ऐसा कुछ करते हैं, धमकाते हैं, लेडीजों को खेत में नहीं आने देते हैं, कोई ऐसा मामला भी है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, हाँ करते हैं। बहू बेटी के लिए भी डर है, यहाँ गाँव की जो बहू बेटियाँ खेत में काम करना आती है उनको भी डर है, आपका मानना ये है? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, इनकी फैमिली के साथ हुआ है बदतमीजी, इनका वहाँ खेत है आगे, FIR हुई है। खेत का इसके साथ में बदतमीजी कर रहे थे। ये विकलांग है जी। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इनको दिखाएंगे। ये आपने खेत में आवता तो आपके खेत, आपके साथ ऐसा हुआ कुछ? हाँ भैया। अच्छा, क्या हुआ है? जबरदस्ती रास्ता लिया। अच्छा, आपको डरा धमका करके जबरदस्ती रास्ता लिया है? पैसे देनी। अच्छा, आपका तो साहब क्या, आप खाप के चौधरी हैं, क्षेत्र में आपको जानते हैं, आपका मानना है कि इतने से हल है, या आपको लोगों को इकट्ठा करके आपने प्रदर्शन किया है यहाँ जी? आपको लग रहा है कि आपको आश्वासन दे रहे हैं या जो प्रशासन है, क्या आपको लग रहा है कि ये मसला हल हो जाएगा? मसला हल होएगा। अच्छा, मसला तो हल होना है, प्रशासन नेताओं के दबाव में है, लेकिन किसान जो है वो किसी के दबाव में नहीं है। और प्रशासन ये समझ रहा हो कि ये वहाँ जमुना पे बैठे हैं, तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है, तो प्रशासन ने तो वहाँ दिल्ली में भी हल्ला मचा दिया था। अभी किसान वापसी आए हैं 11 तारीख को, वो तो सब जानते हैं किसान की क्या ताकत है, सब दुनिया जानती है। तो आपका मानना ये है कि अगर जो आपसे नहीं मानेंगे तो सारे लोग यहाँ आएंगे इकट्ठे होकर? यहाँ पूरा क्षेत्र, खेकड़ा क्षेत्र की जनता यहाँ पूरी इकट्ठा होकर आएगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा अगर प्रशासन ने नहीं सुना किसानों को, तो ये दिल्ली सहारनपुर जो हाईवे है ना, हम इसको भी गाजीपुर बॉर्डर बनाने में देर नहीं लगाएंगे। ये हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं, या तो प्रशासन 2-3 दिन के अंदर इन किसानों की समस्याओं का समाधान कर दे, अन्यथा इसका जो भी परिणाम होगा उसकी जिम्मेदारी इस शासन प्रशासन की होगी, किसानों की नहीं होगी। हम अब भी कह रहे हैं उनको बार बार, 5 दिन आज किसानों को यहाँ भूखे प्यासे हो गए, सर्दी का मौसम है, अगर कोई किसान के साथ यहाँ कोई घटना हो गई वो जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये अब तक किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि एसडीएम को भी और डीएम को सभी को पता है कि किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन हम फिर कह रहे हैं उनको, अगर उन्होंने 2-3 दिन के अंदर किसानों की समस्या का हल नहीं किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, और उसकी जिम्मेदारी इस शासन प्रशासन की होगी। और किसानों के साथ में अगर कुछ अत्याचार हुआ तो बहुत बुरा असर पड़ेगा, और क्षेत्र की जनता पीछे नहीं हटेगी। सुना आपने, देखा कि यहाँ के किसान बहुत रोष में हैं, और ये यही कह रहे हैं कि हमारे जो सुनाई नहीं हुई तो हम लोग सहारनपुर हाईवे रोड बंद कर देंगे, और यहाँ किसानों के जत्था आ जाएगा। जैसे दिल्ली बॉर्डर सील करे हैं, यहाँ भी इनका सील कर देंगे ये लोग।
तो प्रशासन को यही सोचना चाहिए कि ये मामला जितनी जल्दी हल हो उतनी जल्दी हल करके इसकी समस्या का निदान करें। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।